जैसा कि आप सभी जानते हैं 59 ऐप्स को भारतीय सरकार ने बैन कर दिया है। जी हां, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी ये एक ऐसी डिजिटल स्ट्राइक है चाइना के ऊपर कि जिसको बहुत बड़े रूप में उनको झेलना पड़ेगा चाइना को। जी हां, मैं प्रवीण अग्रवाल आपको बहुत सारी ऐसी एनालिसिस वाली चीजें समझाने वाला हूं, क्योंकि चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है भारतीय सरकार ने और ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि 59 ऐप्स, जिसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो हमारे मोबाइल फोन्स में हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं कि एक्चुअली हमारे फोन से हमारी प्राइवेसी चाइना के पास जा रही थी। वो हमारी व्यक्तिगत सूचनाएं, हमारी वीडियोस, हमारे इमेजेस और हमारी बहुत सारी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो फाइनेंशियल भी हो सकती थी या पर्सनल भी हो सकती थी, वो सभी चाइना के पास जा रही थी। और चाइना की गवर्नमेंट उसको भारत सरकार के लिए, यानी हमारे लिए, भारतीयों के विरोध में, उनके अहित करने के लिए वो लोग प्रयोग कर रहे थे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मैं देने वाला हूं, क्योंकि अभी अभी भारत सरकार ने इसको अनाउंस किया है और 59 ऐप्स को पूरी तरह से कुछ ही देर में हमारे मोबाइल फोन में ये सब ऐप्स बंद होने वाले हैं। ये जो 59 ऐप्स बंद हुए हैं, इसमें टिकटॉक है सबसे बड़ा। 20 करोड़ यूजर्स भारत के ही अकेले टिकटॉक के थे हैं, और अब ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे भारत देश की सूचना उनके पास पहुंच रही थी। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। टिकटॉक है, हेलो है, लाइकी है, कैम स्कैनर है, वीवो वीडियो है, जेंडर है, शेयर इट है, और वीचैट है, यूसी ब्राउजर, क्लीन मास्टर, डीयू, बैटरी सेवर, बायडू, क्लैश ऑफ किंग्स और क्लब फैक्ट्री और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स। पूरी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। इस पूरी लिस्ट में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हमें इन मोबाइल में, अपने मोबाइल में इन ऐप्स को हटा देना है। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि हमारे भारत के जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गृह मंत्रालय से इनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है क्योंकि इमीडिएट इनको ब्लॉक करना है। तो हमारे फोन में जितने भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे ही हम इन ऐप्स को ओपन करेंगे तो ये ऐप अब नहीं खुलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री से ये प्रॉपर आईएसपीज के थ्रू बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर में ये बंद होने वाले हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर चालू ना हो तो आप समझ जाइएगा कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इन एप्स को ब्लॉक कर दिया है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन एप्स को अपनी ओर से ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी, एक्चुअली इस समय आप समझ रहे हैं चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमें एज ए भारतीय, एज एन इंडियन अपने आप को ये प्रूव करना है कि इन ऐप्स को हमें यूज नहीं करना है, और चाइना को आर्थिक रूप से और इस तरीके से हम चाइना पर बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं और दे चुके हैं इन 59 ऐप्स को बंद करके। दूसरी बात, पबजी और अभी जूम ऐप पर गवर्नमेंट काम कर रही है। शायद इनको भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनको भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर्स के दोनों के, पबजी गेम है, बच्चों का बहुत बड़ा गेम है, और दूसरा जो जूम ऐप है जिस पर ज्यादातर कॉन्फ्रेंसिंग भी चल रही है, इन पर भी, क्योंकि इनके ओरिजिन चाइना है, इनके डेवलपर्स, इनके जो फाउंडर है वो चाइना के हैं, तो उस पर अभी विचाराधीन है। ये कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में इस पर भी बंद करने के आदेश आएंगे। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपने दूसरे ऐप्स के, इनके सब्स्टिट्यूट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भारत ने, जो भारतीय लोगों ने बनाए हैं, जो हमारे भारतीय लोगों ने बनाए हैं, उनको आप अपना यूज करना शुरू कर दीजिए आज से और अभी से। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। दूसरा, इन सभी ऐप्स को बंद करने में चाइना का लगभग 25%, मानी डिजिटल मार्केट का, जो मार्केट का टोटल चाइना का रेवेन्यू था डिजिटल मार्केट का, उसमें 25% सॉफ्टवेयर मार्केट का आप कंफर्म मान के चलिए उनका डायरेक्ट लॉस होने वाला है। ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है चाइना के ऊपर। तो हमारी सभी भारतीयों से अपील है कि वह इन सभी ऐप्स को अभी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर लें। और दूसरी बात एक और मैं छोटी समझाना चाहूंगा, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ रहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया था, तो साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा था उसका छोटा सा कारण था, हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फोन में वो हमसे हमारी कंसेंट मांगता है, माने लीगल कंसेंट मांगता है कि आपकी लोकेशन शेयर होगी, आपकी ऑडियो शेयर होगी। यस, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं कि 45% ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा जो हमारी परमिशंस थी, वो चाइना ऐप जितने भी थे वो 45% ज्यादा हमसे हमारी कंसेंट मांगते थे। जैसे आपका कैमरा यूज होगा, आपकी ऑडियो जो माइक्रोफोन है वो आपका यूज होगा, आपकी लोकेशन शेयर होगी, आपको फोन बुक शेयर होगी, आपकी एसएमएस बुक शेयर होगी, आपका फोन डायलिंग सिस्टम पूरा एक्सेस होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं
कि इन सभी चीजों से वो सभी हमारे फोन की जितनी भी सूचनाएं थी उनको जा रही थी और वो उनको शेयर कर रहे थे। दूसरा, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके कई सारी कंपनीज हैं, जो एप्स की कंपनीज हैं, उनके डायरेक्ट उनके लिंक थे और वो उनको हमारा डेटा बेच रहे थे, हमारा डेटा शेयर कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोगों का अपना एक इंपॉर्टेंट डेटा उनके पास जा रहा था। तो इसलिए अभी से आप लोगों को ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी से हम लोगों को इन एप्स को बिल्कुल मोबाइल में यूज नहीं करना है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल चाइना का बायकॉट कर दीजिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी आप आज से अभी से यूज करना बंद कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू वेरी मच।